हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। शहर के भाग्यनगर पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर अभिनव सालुंके की रहनुमाई में इनके मातहत अहदेदारान और अमले ने फिल्मी स्टाइल में पीछा करते हुए राज कार्नर से चैतन्य नगर रास्ते पर शेख जावेद शेख जमाल नामी गंठन चोर साकिन लेबर कॉलोनी नांदेड़ को गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल और चोरी की गंठन जुमला मालियती 75,000 रुपये जब्त किए हैं। मोटरसाइकिल चोरी के ताल्लुक से शहर के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है, जबकि 15 ग्राम सोने की गंठन की चोरी की वारदात 25 दिसंबर को भाग्यनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में दोपहर 2 बजे इस वक्त पेश आई, जब रसिका राम राव कामले नामी खातून अपनी लड़की के साथ स्कूटी के साथ राज कार्नर से मांगनगर जा रही थी कि पाटिल हॉस्पिटल के पास पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स जिसने अपना मुंह छुपा रखा था, खातून के गले से गंठन जबरदस्ती खींच लिया और भाग्यनगर पुलिस की इस कार्रवाई पर एसपी श्री शिवाड़े और दूसरे आला अहदेदारान ने भाग्यनगर के पुलिस स्टाफ की सताइश की है। ये आंदोलन लोक स्वराज्य आंदोलन के बैनर के नीचे है। बिलोली शहर में 9 तारीख को एक मातंग समाज के लड़की के ऊपर, जो कि लड़की मुखबधिर है, बोल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, तो उसके ऊपर समाज के दरिंदों ने अत्याचार किया, उसके ऊपर शारीरिक अत्याचार किया और उसके ऊपर पत्थर डाल के बेरहमी से उसका खून कर दिया। और ये केस रजिस्टर होने के बाद पुलिस से हमें अपेक्षा थी कि जिस युवती का यहाँ पे खून हुआ है, जो भी आरोपी है उसमें, उनको सही आरोपी को पकड़ पाएंगे और सही आरोपी को अरेस्ट कर पाएंगे। लेकिन 10-20 दिन होने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ, तो हम सरकार के ध्यान में लाने के लिए यहाँ मोर्चा निकाले, जो इसका नाम मशाल मोर्चा है। पूरे महिला है, खेती मजदूरी करने वाले हैं, अपना खून पसीना कर कर यहाँ पे अपना दिनचर्या चलाने वाले लोग हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है, महाराष्ट्र सरकार ने दिशा कायदे का अंतर्गत जो कि कायदा पास नहीं हुआ, डॉक्टर रेड्डी का ऐसा ही बलात्कार हुआ था और आंध्र के पुलिस ने वो जो भी आरोपी थे उनको डायरेक्ट शूट कर दिया। हमें लग रहा था, देश के महिलाओं की मांग थी कि महिला की सुरक्षा के लिए यहाँ के जो कानून है, ये कानून आरोपी लोगों को क्या करते हैं, बख्श देते हैं, आरोपी लोगों को छूट मिलती है। क्यों मिलती है? जो भी साक्षीदार है, जो भी तपास है, जो भी चौकसी है, वो पूरी तरह से सही मायने में नहीं होती। तो दिशा कायदा जो है महाराष्ट्र सरकार लाना चाह रही थी, तो नहीं ला पाए। हमारी मांग है वो कायदा जल्द से जल्द लाया जाए और जो कमज़ोर वर्ग के महिला है, बेटियां हैं, युवतियां हैं, मजबूर यहाँ के महिला है, उनको यहाँ की जो भी दरिंदगी है, यहाँ के जो भी मस्तवाल लोग हैं, उनका शिकार न होना चाहिए। सरकार जो है गरीब लोगों के बारे में एक भूमिका लेती है और श्रीमंत लोग जो है, प्रस्थापित लोग हैं, जिनको संरक्षण मिलता है सरकार का, जिनके पास पैसा है, ज़मीन जायदाद है, अगर उनके बेटियों पे, उनके महिलाओं पे अगर अत्याचार होता है, जैसा कि दिल्ली में निर्भया हुआ,
उसको फांसी हो गई। कोपरडी की घटना हो गई, महाराष्ट्र के पूरे लोग मेणबत्ती लेके लाखों के मोर्चा निकाले और उनको भी सज़ा होने जा रही है। डॉक्टर रेड्डी के ऊपर जो भी हुआ, कानून से पहले पुलिस वाले ने उनको सज़ा देने का काम किया है। लेकिन महाराष्ट्र के जो भी ये बिलोली तालुके में शंकरनगर बोल के गांव है, जहां स्कूल में पढ़ने वाली बच्चे के ऊपर भी वहां के टीचर ने ऐसा अत्याचार किया था। और दूसरी घटना है ये बिलोली शहर में की। अगर 4 महीने में 6 महीने में ऐसी घटना होती रहती है तो यहाँ की पुलिस क्या कर रही है? पुलिस के पास रिकॉर्ड नहीं है क्या? पुलिस के पास सब तरह के लोगों का रिकॉर्ड रहता है, फिर भी पुलिस सही आरोपी जो भी है उनको पकड़ने का कोशिश नहीं कर रही है। तो हम कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे को ये कहना चाहेंगे कि ठाकरे साहब, अगर तुमसे हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं होती तो हम खुद की सुरक्षा करने के लिए तैयार है। खाली शस्त्र परवाना देने का काम करो, जो भी अत्याचार हो जाएगा हम देख लेंगे। ऐसा इस मोर्चे के माध्यम से मांग रखते हैं। यहाँ की सीआईडी हो, अगर सीआईडी के माध्यम से नहीं होता तो जिला गुप्तचर यंत्रणा है जो कि काफ़ी अच्छा काम करती है। गुप्तचर यंत्रणा के माध्यम से पुलिस वालों को सही में मालूम है कौन आरोपी है, तो उनको पकड़ने के लिए गुप्तचर यंत्रणा के पास ये अगर मैटर दे दिया, वर्ग कर दिया, तो शायद वो सही आरोपी पकड़ में आ जाएंगे। नमस्कार। उपोषणार्थी नागनाथ सिद्धराम कामजळगे, कमल फाउंडेशन संचलित दिव्यांग कल्याण कृती संघर्ष समिती नांदेड। आज मी 28/12/2019 रोजी आमरण उपोषणास बसलो आहे। उद्या दिनांक 29/12/2021 रोजी संध्याकाळी 4 वाजता माझ्या प्रलंबित 4 मागण्या आहेत। त्या 4 मागण्या पूर्ण नाही झाल्या तर मी शरण रचून आत्मदहन करणार आहे। पहिली मागणी माझी अशी आहे, दिव्यांगांना घरकुल मिळाले पाहिजे, दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी जागा मिळाली पाहिजे आणि दिव्यांगांचा शासकीय अनुशेष गत अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे तो पूर्ण केला पाहिजे। तसेच दिव्यांगांना गाळे उपलब्ध करून दिले पाहिजेत। तसंच 2016 सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाली पाहिजे। अशा माझ्या 4 मागण्या आहेत। ह्या 4 मागण्या उद्या संध्याकाळी 29 तारखेपर्यंत 4 वाजेपर्यंत पूर्ण नाही झाल्या तर मी स्वतः या ठिकाणी आत्मदहन करणार आहे। याची गांभीर्याने प्रशासनाने दखल घ्यावी आणि माझ्या सर्व दिव्यांग बांधवांना तात्काळ न्याय द्यावा अशी नम्र विनंती मी सर्व दिव्यांग बांधवांच्या वतीने करतो। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।